हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कहानी, भोलेनाथ की कहानी। जय भोलेनाथ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। जय भोलेनाथ। एक नगर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके साथ उसकी एक बेटी रहती थी। वो दोनों भगवान की भक्ति करते थे, भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और अपनी झोपड़ी में खुश रहते थे। एक दिन का समय आया, तब उसकी बेटी ने कहा कि हे माँ, सारी सखियाँ नदी पर नहाने के लिए जाती है और भोलेनाथ की पूजा करती है और सावन के महीने के व्रत रहती है। क्यों आपकी आज्ञा हो तो मैं भी करूं। तब उसकी माँ ने कहा कि हाँ, भोलेनाथ की भक्ति तो अपन करते ही हैं और पूजा भी करते हैं। अगर तुझे सावन के व्रत करना है तो करो, भगवान के व्रत करने में कोई बुराई नहीं है। माँ की आज्ञा के कारण उसने भोलेनाथ के व्रत करना आरंभ कर दिया। सखियों के साथ नदी पर नहा धो के आके मंदिर जाके पूजा पाठ करती, फिर एक समय ही भोजन करती और अपना सावन पूरा ऐसे ही व्यहत करती। तब एक दिन का समय आया जब सावन पूरा हो चुका था। तब भोलेनाथ प्रसन्न हुए। 12 साल में भोलेनाथ ने पलक खोली। तब सारी सखियों ने किसने क्या मांगा, उसने कुछ नहीं मांगा, तो वो एक तरफ बैठी हुई थी। तब उसने कहा, भोलेनाथ प्रकट हुए और कहा कि हे प्रिय, तू क्या नहीं मांगती हो? क्यों तुम्हारे कुछ नहीं चाहिए? सभी सखियों ने कुछ न कुछ मांग लिया है, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी तो कुछ मांगो। उसने कहा कि भगवान भोलेनाथ, मैं क्या मांगूं? आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। एक झोंपड़ी है, एक माँ है और एक भोलेनाथ है जिसकी मैं पूजा पाठ करती हूँ और सुखी जीवन झोंपड़ी में बिताती हूँ। अब मैं क्या मांगूं? मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे तो किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं है। फिर भी भोलेनाथ के कहने पर उसने मांग ही लिया। उसने यह मांगा कि कभी भी मैं सुहागन बनूं तो मेरे पति के पहले मेरी मृत्यु होनी चाहिए। अगर मेरे किसी कारणवश मेरी मृत्यु नहीं हुई तो मैं मेरे पति को मरे हुए पति से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी अगर मृत्यु नहीं हुई और मेरी पति के पहले हो गई तो मैं सुख दुख किसी के सामने सुनाऊंगी और किसके सामने बैठकर अपना गाता गाऊंगी। तब भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। वहाँ से घर पर आई, सोचती हुई आई कि मैंने क्या मांग लिया। मैं तो कुंवारी हूँ, मेरे तो कोई पति नहीं है और मेरी माँ के लिए मांगती तो कुछ अच्छा रहता। मेरी माँ मर जाएगी तो मेरा कौन सहारा बनेगा? मेरे तो कोई भी सहारा नहीं है। भोलेनाथ के सिवा तो मैं किसी को अपने मन से नहीं मानती हूँ। घर पे आकर देखा तो अपनी माँ मर चुकी थी। रो रो कर अपना प्राण छोड़ने लगी। फिर भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसका कुछ नहीं बिगड़ा। फिर भी थोड़े दिन बीतने पर इधर उधर घूमती रहती, कहीं गलियों में भीख मांगती, कहीं काम के लिए नगर में फिरती फरती। कोई भी मुझे काम दे दो, किसके झाड़ू पोछे बर्तन कर लूँगी और मेरा पेट गुजारा कर लूँगी। तब वो एक नगर में गई। तब एक रानी के कोई भी पुत्र नहीं था। उसने उसे काम पर रख लिया। उसने कहा कि मेरे पास कोई भी सहारा नहीं है। राजा तो शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं और दरबार में भी बैठने के लिए चले जाते हैं। मैं घर में अकेली रहती हूँ। अगर ये छोटी बेटी झाड़ू पोछा करेगी तो मैं इसके साथ मेरा भी मन बहल जाएगा। बहुत अच्छी है, सुंदर है, सुशील है। तो उसने उसको काम पर रख लिया। अगर वो रानी के पास बैठती, कुछ बातें करती मीठी, तो रानी को बहुत अच्छा लगता। रानी अपनी बेटी की तरह उसे रखती। एक दिन भोलेनाथ की भक्ति के लिए जा रही थी। तब रानी ने कहा कि क्यों बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? उसे बेटी नाम से ही पुकारती थी। तब उसने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, भोलेनाथ की पूजा करती हूँ, इसीलिए सावन का महीना है, भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रही हूँ। यहाँ पर काम पर लगने के बाद मैंने भोलेनाथ के दर्शन नहीं किए हैं, इसीलिए मैं दर्शन के लिए जा रही हूँ। तब रानी ने कहा, मेरा भी एक काम करके आना, क्योंकि राजा तो मुझे कहीं जाने नहीं देते हैं। भोलेनाथ को कहना कि मेरी शादी को बहुत साल हो गए हैं, अभी तक मेरी गोद सुनी है, मेरे कोई भी संतान नहीं हुई है। अगर मुझे संतान प्राप्ति हो जाएगी तो मैं भगवान शिव के वहाँ पर आकर माथा जरूर टेकूंगी। मुझे और कुछ नहीं है और मेरे बेटे को और मेरा यह संदेश लेकर महादेव को कह देना, मैं और मेरे बेटे ज़रूर वहाँ पर माथा टेकने के लिए ज़रूर आएंगे। ऐसा कहकर वहाँ से वो निकल पड़ी। अगर वहाँ से दासी निकली
तो भोलेनाथ को जो रानी ने कहा था वो ही जाकर कह दिया। रानी के बात को समझकर भोलेनाथ ने उसे 9वें महीने पुत्र की प्राप्ति दे दी। पुत्र तो उसे हो गया, लेकिन उसे किस भोलेनाथ के यहाँ मानता करी और किस भोलेनाथ की पूजा करती थी वो उस रानी को कुछ भी पता नहीं था। तब वो एक दिन गांव छोड़कर चली गई। किसी कारणवश वो गांव छोड़कर चली गई, तो अब उसे ढूंढने में उन्होंने बहुत सैनिक लगा दिए, फिर भी वो नहीं मिली। वो तो कहीं जंगल में भटकती भटकती दूसरे नगर में पहुंच गई। तब रानी ने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊं और कहाँ पर जाकर भोलेनाथ का माथा टेकूं और कहाँ जाकर अपने पुत्र की मानता को पूरी करूं। तब एक दिन के समय में बहुत चिंता करके सो गई। तब नागराज बनकर भोलेनाथ आए और उसके बेटे को डस लिया, क्योंकि 12 साल पूरे होने पर उसकी मानता पूरी नहीं हुई। तब रानी बहुत रो रही थी, विलप रही थी और अपने भोलेनाथ की भक्ति के लिए बहुत अपनी प्राण को त्याग रही थी। तब फिर भी उसे मृत्यु नहीं आई। तो एक दिन वहाँ से जंगल में भटकती हुई वही कन्या वहाँ पर आई। तब उसने सोचा कि यहाँ पर तो एक अच्छे से राजा के कंवर ने उसे डस लिया, राजा के कंवर को नाग ने डस लिया है। उसे कंधे पर उठाकर उनके भोलेनाथ के वहाँ पर ले गई और उस भोलेनाथ को कहा कि हे भोलेनाथ, इसे जीवन दान दे दो, मैं इसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा कोई भी सहारा नहीं है। अगर इनका जीवन आ गया तो जीवन दान आपने दे दिया तो मेरा सारा पूजा पाठ का फल इसे पूरा कर दो और इसे जीवन दान दे दो, मैं इसे शादी करके अपना जीवन गुजार लूँगी। भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कहकर उसे जीवन दान दे दिया। जीवन दान देकर राजा का बेटा उठकर जाने लगा। तब उस कन्या उसे दिखाई दी तो उसे देखता ही रह गया और उस कन्या को कहने लगा कि मुझे जीवित किसने किया है, मुझे तो नाग ने डस लिया था। तब उसी कन्या ने कहा कि मैंने ही तो मेरे पूजा पाठ सारा मेरा धर्म पुण्य तुम्हारे अर्पण किया है और भोलेनाथ से तुम्हारा जीवन दान मांगा है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तब राजा का बेटा बहुत पसंद हो गया और खुश हो गया। वो भी उसे देखकर शादी करने की उम्मीदें जगा कर बैठा था। तब दोनों पति पत्नी ने शिव भोलेनाथ के मंदिर में वरमाला डालकर शादी कर ली। भगवान शिव की कृपा से वहीं पर वो दोनों रहने लगे। धीरे धीरे उनके काम धंधा शुरू हो गया और उनका नया घर बसा लिया। उधर रानी अपने पुत्र के विलाप में विलपती रही और राजा ने कई दिन तक कई सैनिकों को भेजा, लेकिन उनके पुत्र का कोई भी पता नहीं चला। पुत्र को गुम होने के बाद 12 साल पूरे हो गए, फिर भी उसे उसके पुत्र का पता नहीं लगा। एक दिन राजा का बेटा घोड़े पे सवार होकर उसी रास्ते के वहाँ से गुजर रहा था। उसे कोई भी याद नहीं था कि मेरा घर कहाँ है और मेरे माता पिता कहाँ हैं। तो उसी महल के नीचे जाता हुआ राजा ने और रानी ने देख लिया। तब सैनिकों को बुलवाकर उन्हें घेर कर बोला कि ये मेरा पुत्र है। उसे राजगद्दी पर बिठा दिया और सारा राजपाट उसे दे दिया। राजपाट देने के कारण वो तो राज करने लग गया, उसकी पत्नी को भी भूल गया। तब भोलेनाथ फिर से उसके जीवन में परेशानी देख ली। तब भोलेनाथ ने कहा कि इसके जीवन में तो परेशानी ही परेशानी आ रही है। संकटों का सामना करते करते ये थक जाएगी। अब इसका कोई ना कोई तो करना ही पड़ेगा। तब वो फिर से वहाँ से एक छोटी सी बच्ची का रूप बनाकर उसको भेज दिया। उसके रानी के दरबार में भेजा और इसी तरह भेजा जैसी तरह वो पहले गई थी। तब रानी ने कहा, नहीं, मैं किसी को नौकरानी नहीं रखूँगी, क्योंकि पहले वो आई थी जिस पर मैं मोहित हो गई थी और उसे मेरी बेटी बना लिया था। वो मुझे छोड़कर गई, तब मुझे बहुत दुख हुआ। उसके जाने के बाद मेरा बेटा 12 साल तक मुझसे दूर रहा और अब मेरा बेटा लौटा है। नहीं, मैं नहीं तुम्हें काम पर रखूँगी, क्योंकि तुम्हारे काम पर रखने पर फिर से मेरा मन तुम्हें ऊपर लग जाए तो फिर से मेरा बेटा मेरे से दूर हो जाए। नहीं, मैं तुम्हें काम पर नहीं रखूँगा। तब उसके बेटे ने उसकी आवाज़ सुनी तो बेटा दौड़कर आया और कहने लगा कि क्या हुआ माँ? दयालु बेटे ने कहा कि इसे रख लो, क्योंकि छोटी सी बच्ची है, इस पर किसी का मुँह नहीं आएगा और मैं तो इसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं शादी नहीं कर सकता। जब उसने शादी की बात उनके मुँह से निकली तब उसके दिमाग में याद आया कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे तो अभी
शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी कहाँ है। तब उसकी पत्नी की उसे याद आई। उसका चेहरा देखकर भगवान भोलेनाथ को याद किया। तब उसका चेहरा उसको उसकी पत्नी में दिख गया। तब उसने कहा कि हे भगवान, मेरी क्यों परीक्षा लेते हो। यह मेरी पत्नी है, मेरे सामने है, और इसे छोटी बच्ची के रूप में क्यों दिखाया है। अगर मैंने आपकी पूजा पाठ भक्ति और मेरी पत्नी ने अगर आपकी भक्ति की है तो मुझे इनका सही रूप दिखाइए। तब वो लड़की उसी सही रूप में आ गई और आकर उसकी माँ को कहा कि माँ, ये मेरी पत्नी है। तब उसकी माँ ने कहा, नहीं, ये तेरी पत्नी नहीं हो सकती, ये तो वही नौकरानी है जो मेरे घर पर रही थी और ये बड़ी होने के बाद दूर चली गई। इसके कारण मेरा बेटा भी दूर चला गया। तब माँ को बेटे ने समझाया कि माँ, मेरे को सांप ने काट लिया था, तो इसने इनकी पूजा पाठ का वरदान देकर इसने इसको मेरे को जीवन दान दिया है। तब माँ ने हाथ जोड़कर उसे माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगकर अपने बेटे की बहू बनाकर अपने घर में रख लिया और कहने लगी कि तुम जाओ और मेरे बेटे को वहाँ पर धोग लगा कर आओ, जहाँ पर तेने भोलेनाथ की पूजा पाठ की है, मुझे भी ले चलो, मेरे बेटे का अमर का वरदान मांगो। तब राजा रानी और उनका बेटा और बहू सभी गए उस भोलेनाथ के वहाँ और वहाँ पर उनको मानता को पूरी करी और अमर होने का वरदान मांगा। तब भोलेनाथ ने कहा कि अमर अजय तो कोई भी इसी जीवन में नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो अवश्य ही हो